हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला यूनिट हो चुका है, आपका यह दूसरा यूनिट है। अगर आपने पहला यूनिट का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर लेक्चर में देख लें। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। तो आपका पहला प्रश्न है, मानव नेत्र का मुख्य लेंस किस प्रकार का होता है? आपका विकल्प है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी बेलनाकार। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए उत्तल। आपका दूसरा प्रश्न है, मानव नेत्र का प्रकाश को मोड़ने वाला भाग कौन सा है? आपका विकल्प है ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस और डी लेंस। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर एक। तो आपका पहला प्रश्न है, मानव नेत्र का मुख्य लेंस किस प्रकार का होता है? आपका विकल्प है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी बेलनाकार। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए उत्तल। आपका दूसरा प्रश्न है, मानव नेत्र का प्रकाश को मोड़ने वाला भाग कौन सा है? आपका विकल्प है ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी लेंस। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया। आपका तीसरा प्रश्न है, रेटिना का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका विकल्प है ए प्रकाश को मोड़ना, बी प्रतिबिंब बनाना, सी रंग का संवेदन करना, डी आंख का आकार देना। आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का संवेदन करना। आपका चौथा प्रश्न है, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? आपका विकल्प है ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी परावर्तन, डी अपरावर्तन। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 5, दूरदृष्टि दोष क्या कहलाता है? आपका विकल्प है ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी एस्टिग्मेटिज्म, डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 6, मायोपिया ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? आपका विकल्प है उत्तल, बी अवतल, सी बेलनाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। क्वेश्चन नंबर 7, हाइपरमेट्रोपिया ठीक करने के लिए लेंस कौन सा है? आपका विकल्प है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी बेलनाकार। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तल। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का अपरावर्तन मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र में प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है अपवर्तन? आपका विकल्प है ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया और लेंस में। क्वेश्चन नंबर 9, आंख में रंगीन वस्तु दिखाई क्यों देती है? आपका विकल्प है प्रकाश अपरिवर्तित होने से, बी प्रकाश परावर्तित होने से, सी प्रकाश प्रकीर्णन से या फिर डी इनमें से सभी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा रंग
प्रकाश का सबसे अधिक अपरावर्तित करता है? आपका विकल्प है ए लाल, बी नीला, सी हरा या फिर डी पीला। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नीला। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश प्रिज्म से गुजरते समय किस प्रक्रिया से रंग अलग होते हैं? आपका विकल्प है ए प्रवर्तन, बी अपवर्तन और प्रकीर्णन, सी अपरासी, डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन और प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 12, मानव नेत्र की मुख्य दोष किस वजह क्या है? जो मानव नेत्र के मुख्य दोष होता है इसकी वजह क्या है? आपका विकल्प है ए लेंस की शक्ति में कमी या अधिकता, बी कॉर्निया की मोटाई, सी रेटिना की अवस्था, डी आइरिस की शक्ति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेंस की शक्ति में कमी या फिर अधिकता। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा लेंस मायोपिया ठीक करता है? आपका विकल्प है ए उत्तल, बी अवतल, सी बेलनाकार, डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। आपका अगला प्रश्न है कौन सा लेंस हाइपरमेट्रोपिया ठीक करता है? आपका विकल्प है ए उत्तल, बी अवतल, सी बेलनाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। क्वेश्चन नंबर 15, मानव नेत्र में प्रकाश का परावर्तन कहाँ सबसे अधिक होता है? आपका विकल्प है ए कॉर्निया, बी लेंस, सी आइरिस, डी रेटिना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा रंग प्रकाश का सबसे कम अपरावर्तित करता है? आपका विकल्प है ए लाल, बी नीला, सी हरा या फिर डी वायलेट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल। क्वेश्चन नंबर 17, रंगों का मिश्रण करने पर सफेद प्रकाश बनता है, इसे क्या कहते हैं? आपका विकल्प है ए प्रकीर्णन, बी अपवर्तन, सी संयोजन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयोजन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिज्म में लाल रंग सबसे कम मोड़ता है या अधिक? मतलब प्रिज्म में जो लाल रंग क्रॉस कराते हैं वो कम मोड़ता है या फिर अधिक मोड़ता है? आपका विकल्प हो जाएगा ए सबसे कम, बी सबसे अधिक, सी समान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबसे कम। प्रिज्म से जब लाल रंग को गुजारेंगे तो सबसे कम मुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिज्म में नीला रंग सबसे अधिक मोड़ता है या कम? आपका विकल्प है ए सबसे अधिक, बी सबसे कम, सी समान, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबसे अधिक। नीला रंग प्रिज्म से जब आप गुजारेंगे तो सबसे ज्यादा मुड़ेगा। आपका अगला प्रश्न है मानव नेत्र में रेटिना का कार्य क्या है? आपका विकल्प है ए प्रकाश को फोकस करना, बी प्रकाश का संवेदन करना, सी लेंस को मोड़ना, डी आइरिस खोलना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का संवेदन करना। क्वेश्चन नंबर 21, अपवर्तन में कोण क्या होता है? आपका विकल्प है आपतन और प्रवर्तन का कोण, सी प्रकाश का कोण, डी रेटिना का कोण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपतन और अपवर्तन का कोण। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है? आपका विकल्प है ए लाल, बी नीला, सी हरा या फिर डी पीला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा लेंस
अपरासी लेंस कहलाता है? आपका विकल्प है ए उत्तल, बी अवतल, सी बेलनाकार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। क्वेश्चन नंबर 24, आंख में दोष सुधारने के लिए लेंस का कार्य क्या है? आपका विकल्प है ए प्रकाश को मोड़ना, बी प्रकाश को बढ़ाना, सी रंग बदलना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश को मोड़ना। क्वेश्चन नंबर 25, मायोपिया में वस्तु कहाँ फोकस होती है? आपका विकल्प है ए रेटिना के आगे, बी रेटिना पर, सी रेटिना के पीछे, डी रेटिना के बीच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेटिना के आगे। क्वेश्चन नंबर 26, हाइपरमेट्रोपिया में वस्तु कहाँ फोकस होती है? आपका विकल्प है रेटिना के आगे, बी रेटिना पर, सी रेटिना के पीछे, डी रेटिना के बीच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रेटिना के पीछे। क्वेश्चन नंबर 27, एस्टिग्मेटिज्म क्या है? आपका विकल्प है ए कॉर्निया या लेंस की असमान वक्रता, बी लेंस की शक्ति, सी रेटिना दोष या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेटिना या लेंस की असमान वक्रता। क्वेश्चन नंबर 28, रंगों का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? आपका विकल्प है ए वायु, बी पानी, सी कांच, डी ग्लास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांच। क्वेश्चन नंबर 29, मानव नेत्र में कॉर्निया का कार्य क्या है? आपका विकल्प है ए प्रकाश को मोड़ना, बी रेटिना संवेदन, डी लेंस में समर्थन, डी आइरिस खोलना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश को मोड़ना। क्वेश्चन नंबर 30, मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या है? आपका विकल्प है ए प्रकाश को मोड़ना, बी रंग अलग करना, सी प्रकाश संवेदन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश को मोड़ना। क्वेश्चन नंबर 31, किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? आपका विकल्प है ए नीला, बी लाल, सी पीला, डी हरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीला रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, मानव नेत्र में कौन सा दोष दूर की वस्तु देखना मुश्किल बनाता है? आपका विकल्प है ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी एस्टिग्मेटिज्म या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा दोष निकट की वस्तु देखने में परेशानी देता है? आपका विकल्प है ए हाइपरमेट्रोपिया, बी मायोपिया, सी एस्टिग्मेटिज्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 34, रंगों का मिश्रण करके कौन सा प्रकाश बनता है? आपका विकल्प है ए सफेद, बी काला, सी नीला या फिर डी लाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सफेद। क्वेश्चन नंबर 35, प्रिज्म में प्रकाश का कोण किस पर निर्भर करता है? आपका विकल्प है ए अपवर्तनांक, बी आपतन कोण, सी लेंस की शक्ति, डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 36, मानव नेत्र का दोष सही करने के लिए लेंस का प्रकार क्या होना चाहिए? आपका विकल्प है ए आवश्यक रूप से उत्तल या अवतल, बी हमेशा उत्तल, सी हमेशा अवतल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवश्यक के अनुसार उत्तल या फिर अवतल। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा रंग
सबसे कम प्रकीर्णित होता है? आपका विकल्प है ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी पीला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल। क्वेश्चन नंबर 38, रेटिना किसका संवेदन करता है? आपका विकल्प है ए प्रकाश, बी रंग, सी आइरिस, डी ए और बी दोनों। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी रेटिना जो है प्रकाश और रंग दोनों का संवेदन करता है। क्वेश्चन नंबर 39, लेंस की अपवर्तक शक्ति पर क्या निर्भर करता है? आपका विकल्प है ए वक्रता और माध्यम, बी रंग, सी प्रकाश की गति, डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वक्रता और माध्यम। क्वेश्चन नंबर 40, प्रिज्म में किस रंग की किरण सबसे अधिक मुड़ती है? आपका विकल्प है ए लाल, ए नीला, बी लाल, सी हरा, डी पीला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीला। क्वेश्चन नंबर 41, ह्यूमन आई में किस भाग से प्रकाश सीधे रेटिना पर फोकस होता है? आपका विकल्प है ए लेंस, बी कॉर्निया, सी आइरिस या फिर डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42, मानव नेत्र में रेटिना कहाँ स्थित होता है? आपका विकल्प है ए आंख के पीछे, बी आंख के सामने, सी आंख के मध्य में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंख के पीछे। क्वेश्चन नंबर 43, मानव नेत्र में रंगों की पहचान किसके द्वारा होती है? आपका विकल्प है ए रॉड्स या कोन्स, आपका ऑप्शन नंबर बी है लेंस, सी कॉर्निया या फिर डी आइरिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉड्स या फिर कोन्स। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव नेत्र में रॉड्स का क्या होता है? आपका विकल्प है लेंस को मोड़ना, बी रंग पहचानना, सी कम रोशनी में देखने में मदद, बी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कम रोशनी में देखने में यह मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 45, मानव नेत्र में कोन्स का कार्य क्या होता है? आपका विकल्प है ए कम रोशनी में देखने में मदद करना, बी रंग पहचानना, सी रेटिना को फोकस करना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंग पहचानना। जो कोन्स है, जो आंख का रेटिना का जो भाग है वो रंग पहचानने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे अधिक मोड़ता है? आपका विकल्प है ए पीला, बी लाल, सी हरा या फिर डी नीला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीला रंग। नीला रंग प्रिज्म में ज्यादा मुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47, मानव नेत्र में कौन सा दोष कॉर्निया की असमान वक्रता से होता है? आपका विकल्प है ए हाइपरमेट्रोपिया, बी मायोपिया, सी एस्टिग्मेटिज्म या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्टिग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव नेत्र में प्रकाश का संवेदन किससे होता है? आपका विकल्प है ए आइरिस, बी लेंस, सी कॉर्निया या फिर डी रेटिना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेटिना। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, मानव नेत्र का मुख्य फोकस बदलने में मदद करता है। आपका विकल्प है ए लेंस, बी रेटिना, सी कॉर्निया, डी आइरिस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेंस। क्वेश्चन नंबर 50, रंगों का विभाजन प्रकाश के किस गुण से होता है? आपका विकल्प है ए लेंस की शक्ति, बी आपतन कोण, सी अपवर्तनांक पर निर्भर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपवर्तनांक पर निर्भर। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगला वीडियो में जो होगा चैप्टर 3 से रिलेटेड और उसमें भी MCQ क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।